अब हम बात कर रहे हैं स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टोक्योमेट्री के बेस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोक्योमेट्री होती क्या है। ये बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी मींस अमाउंट। तो हमने कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिए, कौन से लिए और उनसे क्या प्रोडक्ट बना, उनके बीच में क्वांटिटेटिव मींस कितनी अमाउंट में हमने रिएक्टेंट लिए, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, उनके बीच में जो रिलेशनशिप के बारे में जो बताता है वो होता है हमारा स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे इसका मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे हमने N2 और H2 की रिएक्शन करवा के NH3 बनाया। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो ये 1 मोल और ये 1 3H2 और 2NH3। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट को स्टोक्योमेट्री समझे तो यहाँ पे ध्यान से हमारे पास रिएक्शन को देखें तो 1 मॉलिक्यूल N2 3 मॉलिक्यूल्स H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स NH3 बना रहा है। और अगर इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें मींस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें बताएगा मोल्स के लिए रिलेशनशिप। तो 1 मोल N2 3 मोल्स H2 के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स NH3 बना रहा है। और इन्हीं मोल से अगर हम वेट निकालें तो 28 ग्राम मींस 1 मोल N2 का वेट होगा 28 ग्राम, 3 मोल H2 का वेट होगा 6 ग्राम, 1 मोल H2 2 और 3 मोल N2 3 तो 6 ग्राम, और NH3 का होगा 17 तो 2 मोल से 2 इंटू 17 34 ग्राम मींस 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। तो ये तीनों चीजें आपस में हमें किनका रिलेशनशिप बता रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि मींस कितने ग्राम N2 कितने ग्राम H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, या अमोनिया बनाने के लिए हमें कितना N2 चाहिए कितना H2 चाहिए और किसकी अमाउंट बढ़ाने पर रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में आती हैं। इन मेजरमेंट्स के रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। मैंने यहाँ पे नीट 2019 मींस लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी के और क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो गलती नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 required to produce 20 moles of NH3 through Haber process is। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें बनानी होगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कौन से तो रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हेबर प्रोसेस, तो जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ये हेबर प्रोसेस की है। तो इसमें N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 बना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम करेंगे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड हम 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स N2 1 मोल N, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई सेम इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखने से पहले मैं ये वाला रिलेशनशिप फिर से लिख रहा हूं। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने मोल्स ही लिया। अगर यहाँ वेट की बात करते तो फिर ये वाला रिलेशनशिप वेट वाला हमें लेना पड़ता। मोल्स का रिलेशनशिप पूछ रहा है इसलिए मोल्स वाला लेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पूछता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो जिस टाइप से क्वेश्चंस में पूछा जाता है वही रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे। जनरली
इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम मोल्स कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मोल को करते हैं, फिर मोल से उसको वेट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आंसर पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, हमें H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ NH3 मींस NH3 के 20 मोल्स के लिए H2 के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन से अगर हम ध्यान से देखें, 2 मोल्स ऑफ NH3 के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने मोल्स है, 3 मोल। तो 1 मोल के लिए 3/2 और 20 मोल्स के लिए जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनटू 20, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 मोल। मींस हमारी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अब मैं इसके और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन दी हुई हैं, इनमें किस रिएक्शन में सबसे कम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, सबसे कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए। मींस 1 ग्राम इन रिएक्टेंट्स के लिए किस रिएक्शन में सबसे कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ये हमें इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम का है, 10 अप्रैल 2019 को IIT JEE का मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 ग्राम C3H8 के लिए कितने ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 मोल C3H8 रिएक्शन से कितने O2 की रिक्वायरमेंट है, 5 मोल। तो यहां से अगर हम निकालें C3H8 का मोलिकुलर वेट 44 ग्राम, तो मींस 44 ग्राम C3H8 के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट होगा 32, यहाँ पे 5 मोल रिक्वायर हो रहे हैं, तो 5 गुना 32 160 ग्राम। तो 1 ग्राम C3H8 के लिए रिक्वायरमेंट होगी 160 भाग में 44, जिसको सोल्व करने पे आंसर आएगा 3.63 ग्राम। सेकंड ऑप्शन में इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल P4 के लिए 5 मोल O2 रिक्वायरमेंट है, मींस 124 ग्राम फास्फोरस P4 के लिए 160 ग्राम, सेम यही ग्राम ऑक्सीजन की 1 ग्राम के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट आ जाएगी 1.29 ग्राम। सी ऑप्शन में सेम 4 मोल आयरन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 गुना 56, आयरन का एटॉमिक वेट 56, तो मींस 224 ग्राम आयरन के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम के लिए 96/224, जिस सोल्व करने पे 0.4 ग्राम। ऐसे डी ऑप्शन में 2 मोल Mg रिक्वायर, 1 मोल O2, 2 के लिए 1 मोल, मींस 48 ग्राम, मैग्नीशियम के लिए 32 ग्राम और 1 ग्राम के लिए 0.66 ग्राम। तो किस रिएक्शन में सबसे कम ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, सी ऑप्शन में, मींस हमारी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री के बेस पे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं।